अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, नए विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की दीनी मालूमात की वीडियो आती रहे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए हम बात करते हैं कि जिस टॉपिक को देखकर, जिस थंबनेल को आपने देखकर इस वीडियो में तशरीफ़ लाया है, उसी के टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन हम किन किन जानवरों की कुर्बानी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत से अमूमन ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि किन जानवरों की कुर्बानी करनी चाहिए और किन जानवरों की नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम 10वीं जिलहिज्जा को या 11वीं जिलहिज्जा को या 12वीं जिलहिज्जा को हम उस जानवर को ज़बह करते हैं, हम उस चीज़ से लाइल्म होते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं कि किस जानवर की कुर्बानी हम नहीं कर सकते हैं, किस जानवर की कुर्बानी हम कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो आइए नाज़रीन कराम, हम बात करते हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी हम कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम किन जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं उस बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और नर मादा खस्सी, गैर खस्सी सबकी कुर्बानी हो सकती है। यानी हम इन सब चीज़ों की कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे उसमें गाय मिसल के तौर पर क्यों ना आ जाए, भैंस या बकरी क्यों ना आ जाए, उन सबों की कुर्बानी हम कर सकते हैं। लेकिन वहशी जानवर जैसे हिरन, नीलगाय, बारहसिंगा वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर हम नीलगाय की कुर्बानी देना चाहें जिलहिज्जा की 10वीं जिलहिज्जा को या 11वीं जिलहिज्जा को नीलगाय की या बारहसिंगा की, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बल्कि हाँ, दुम्बा की कुर्बानी देना चाहें तो दुम्बा जो है वो भेड़ ही में दाखिल आता है, यानी उसी की एक नस्ल में आता है दुम्बा, जो भेड़ ही में शुमार होता है। ऊँट और बहुत से सारे ऐसे होते हैं कि जो अमूमन जानवरों की उम्र के हिसाब से बहुत से सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि उम्र के हिसाब से भी कुर्बानी देखा जाता है। जैसे अगर हम ऊँट का बात कर लें तो ऊँट 5 साल का हो तभी उसकी हम कुर्बानी कर सकते हैं, और गाय भैंस 2 साल का लगभग होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और भेड़ बकरी ये 1 साल की हो या ज़्यादा की हो तो उससे कम की नाजायज़ है। यानी अगर भेड़ या बकरी है तो उसकी उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए, तभी हम बकरी की या भेड़ की कुर्बानी दे सकते हैं। अगर उससे कम भी हो भेड़ बकरी की उम्र, यानी 6 महीने की हो, 6 माह की हो, और दिखने में वो दूर से दिखने में ऐसा लगे कि वो साल भर की दिख रही हो, तो उस भेड़ की या उस बकरे की कुर्बानी हम कर सकते हैं। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ में बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि किसी को ये मालूम नहीं होता है कि कोई जानवर कम समय में दिखने के लिए उसे खिला पिला कर लोग तंदुरुस्त करते हैं, बहुत ही तरोताज़ा रखते हैं उसे। फिर वो अगर दिखने में वो उस तरह लगने लगे कि साल भर की वो जानवर दिख रही है, तो उस जानवर को हम ज़िबा कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये कुर्बानी किस जानवर की हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कुर्बानी का जानवर और उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। कि कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने बाल बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और मोटे ताज़े रखते हैं, उसी तरह कुर्बानी के जानवर को भी हमें चाहिए कि उसे तरोताज़ा और मोटा ताज़ा हो, ताकि वो हमें आखिरत में यानी पुल सिरात पर जाकर काम आए, यानी ऐबी ना होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे जानवर में किसी तरह का भी ऐब हो, अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर थोड़ी सी ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर वो भी मकरूह होगी। और अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। यानी यहाँ हमें पता चला कि कुर्बानी का जानवर भी हमें इंतज़ाम करना है, तो वो भी मुझे जो ऐबदार जानवर ना हो वैसा ही जानवर का इंतज़ाम मुझे करना है, क्योंकि उस जानवर में किसी तरह का भी ऐब ना हो, जैसे कान कटा ना हो, किसी तरह की ऐब ना हो उस जानवर में, तो उस जानवर को हम कुर्बानी दे सकते हैं। और हमें चाहिए भी कि कोई भी कुर्बानी में अल्लाह की बारगाह में जिस जानवर को ज़िबा करूं वो ऐबदार ना हो, वो तंदुरुस्त हो, जो क्योंकि मैं हमारा ये आखिरत का सामान बनता है, जो हम यहाँ करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला हमें आज उसका अज्र हश्र के मैदान में अता फ़रमाएगा। तो उसका सामान
ہم اتنا متعین کر لیں کہ کوئی بھی چیز ہم کوئی بھی دمبا یا جانور ذبح کرے تو وہ اچھی مقدار میں ہو، اچھی صحت میں ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یعنی ابھی تک آپ نے جانا کہ کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کے جانور کی عمر اور کیسا ہونا چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یعنی جس کی پیدائش سنگ نہ ہو، پیدائشی سنگ نہ ہو جائز ہے۔ یعنی بہت سے سارے عموماً دیہاتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جس بکرے کی قربانی کی جاتی ہے اس کے سینگ نہیں رہتی تو اس کی قربانی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا سوچنا یا ایسا گمان کرنا غلط ہے۔ جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو وہ جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گدا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، اور اس میں 4 میں سے ایک کا سوکھا ہو، یعنی تھن سوکھنے کا مراد یہ ہے کہ 4 میں سے ایک کا سوکھا ہونا معنی نہیں، یعنی چاروں تھن میں سے ایک تھن سوکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی کر سکتے ہیں۔ پھر ناک کٹا، پھر پیدائشی بے کان کا بیمار، یعنی خنشہ جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جیسے خنشہ ہو جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جیسے کان کٹا ہے، کان بیمار ہے، تو اس کی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے جلالہ، جو صرف غلیظ کھاتا ہو، جو جانور صرف غلیظ کھاتا ہو، ناپاک چیز سے کھاتا ہو، تو اس جانور کی بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ جو جانور غلیظ کھاتا ہے تو اس کے گوشت میں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اور بیمار خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے، یہ سب جائز ہوتی ہے۔ لہٰذا کے طور پر ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو پتہ ہی چلا کہ ہم کن جانوروں کو قربانی کر سکتے ہیں، کن جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بہت ہی فائدے والی چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم عموم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جس مسلمان سے ہو سکے، میری یہ ویڈیو میں یہ اپیل یہی ہے آپ لوگوں سے کہ جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کرے، تو کیسی خوش نصیبی والی بات ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی دیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی بات ضرور رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔